सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों और बच्चों, सबको जय यीशु की। जय यीशु की। इस पुण्य हफ्ता में प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु के साथ प्रार्थना में जुड़े रहें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जैसे प्रभु याकूब, पेतरुस और सिमियोन को अपने पास लेकर गए, वैसे प्रभु आपको मुझे बुला रहे हैं प्रभु के साथ समय बिताने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम आज मनन करेंगे मार्कुस समाचार अध्याय 14 ईस्वतन 32 से। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 14 ईस्वतन 32। Gospel of Mark chapter 14 verse 32। वहाँ हमको मिलता है गेत्सेमनी में प्राण पीड़ा। गेत्सेमनी में प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा। जब हम माला विनती करते हैं, जो दुखी का भेद, पहला भेद है गेत्सेमनी में प्रभु यीशु के बारे में मनन चिंतन करते हैं। ये गेत्सेमनी हमारे जीवन में क्या है, आज मनन चिंतन करेंगे। गेत्सेमनी का अर्थ है एक गार्डन है, गार्डन ऑफ ओलिव्स, जहां ओलिव्स का पेड़ है, जिससे फल उत्पन्न होता है। उसी फल से एक तेल निकाला जाता है। प्रभु यीशु के एक दोस्त था, उनके बगीचे में ये सारे ओलिव्स था, वहाँ प्रभु बार बार जाते किए करते थे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं पहली बार प्रभु गेत्सेमनी जा रहे हैं, ऐसे बहुत बार प्रभु ने गया, प्रार्थना किया गेत्सेमनी में। तो आज आपके लिए और मेरे लिए गेत्सेमनी क्या है? मेरे गेत्सेमनी क्या है मेरे जीवन में? आपको जहाँ ऑफिस आप काम करते हो वहाँ आपका गेत्सेमनी है, जहाँ आप लोगों का चर्च है वहाँ आपका गेत्सेमनी है, या जब होली लैंड जाते हो यरूशलेम, वहाँ जहाँ प्रभु ने प्रार्थना किया है ना, गार्डन ऑफ ओलिव्स, वहाँ आपका गेत्सेमनी। आपका गेत्सेमनी क्या है? 3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला है, गेत्सेमनी एक ऐसा जगह है, ए प्लेस ऑफ प्रेशर। दूसरा है ए प्लेस ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का स्थान है। तीसरा है ए प्लेस ऑफ प्रायोरिटीज, जहां प्रभु अच्छा निर्णय लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पहली बात है ए प्लेस ऑफ प्रेशर। प्रभु के ऊपर इतना प्रेशर था, वचन कहता है, और उसने बोले मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने को हूं। मेरी आत्मा इतनी उदास है। आज जो इस वचन सुन रहे हैं, कितने लोगों का दिल उदास है? कोई बोल सकते हैं मेरा दिल खुश है। जब आपसे कभी कभी हम पूछते हैं आप कैसे हैं, बिल्कुल ठीक हूँ फादर, परफेक्ट हूँ फादर। कोई ऐसे व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, कोई ऐसे व्यक्ति है कि नहीं जो हमेशा खुश है। हो सकता है खुशी उस कुछ क्षणों तक है, लेकिन सभी लोग परेशान हैं। अलग अलग परेशानियां हमारे जीवन में आ जाते हैं। जैसे प्रभु की आत्मा उदास है, हमारा दिल भी बहुत उदास है, क्योंकि हम ऐसे जीवन बिता रहे हैं कि प्रभु से दूर चले गए हैं। हमारे पापों की वजह से हम प्रभु से दूर चले गए हैं, इसलिए हमारा दिल उदास है। बच्चे कब घबरा जाते हैं,
कब बच्चों का दिल उदास हो जाते हैं? जब वो कुछ गलत करते हैं, कुछ बड़ा गलती करते हैं, बच्चों का दिल घबरा जाते हैं और उदास हो जाते हैं। कभी ऐसे लगते हैं मरने के हैं। प्रभु का यही था, गेत्सेमनी में गया, इट्स ए प्लेस ऑफ प्रेशर। ऐसे गेत्सेमनी है जो दिल में उदास और जो मरने का फीलिंग आता है, गेत्सेमनी में आ सकते हैं। हो सकता है आपका परिवार में कोई बीमार है, हो सकता है आपका बेटा का नौकरी छूट गया, हो सकता है आप परिवार में किसी की मौत हो गया, हो सकता है आप बहुत आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हो, आपका परिवार बहुत आर्थिक समस्याओं से गुजर रही हैं। हो सकता है आपका बेटा घर से चला गया, हो सकता है आपका बेटी आप सबको छोड़ कर चले गई, हो सकते हैं घर में बहुत सारे परेशानियां हैं, उदास हैं, दिल बहुत दुखित है। लेकिन एक ऐसे गेत्सेमनी है, वहाँ आकर आप प्रार्थना करना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जानते हैं इसी गेत्सेमनी में प्रभु के साथ वो जुड़े रह सकते हैं। कैसे गेत्सेमनी में ऑलिव्स पेड़ बड़ा होके फल पैदा करके उस फल को एक ऐसे रस निकालते हैं, वो रस निकालने का प्रोसेस है, वो बहुत कठिन खतरनाक है, बहुत दुखित बात है। सारे फल को प्रेस करना पड़ता है, मशीन में डाल के क्रश करना पड़ता है, तभी अच्छा तेल निकलता है। तो प्रभु का जीवन भी ऐसे होने वाला है। प्रभु जानते हैं आगे क्या क्या होने वाला है। क्रूस ढोना पड़ता है, उपवास, बहुत लोग उपवास किया, किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने थूक मारा, किसी ने लात मारा, कोड़ों की मार मिलने वाला है। सब कुछ प्रभु की दिमाग में आगे आगे आ रहे हैं। इसलिए प्रभु का दिल बहुत उदास हो गया, मरने का हो गया। आज मेरी बहन, मेरे भाई, आपका दिल उदास हो गया, लग रहा है आपका जीवन आप मरने को हैं, ऐसे फीलिंग आ रहा है, प्रभु से जुड़े रहो गेत्सेमनी में। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु दुख भोग में भाग ले लो। ऐसे कोई दुख नहीं है प्रभु ने नहीं सहा हो, ऐसा कुछ कष्ट नहीं है प्रभु ने उनका जीवन में नहीं देखा हो, ऐसा कुछ परेशानी नहीं है जो प्रभु को नहीं सहना हो अपने जीवन में। प्रभु ने सब कुछ सहन लिया अपने जीवन में। वो जानते हैं आपके दुख को, मेरे दुख को। इट्स ए प्लेस ऑफ प्रेशर। गेत्सेमनी हमारे सबके लिए एक ऐसी जगह है, जब आप प्रेशर में आ जाते हो, उदास में पड़ जाते हो, प्रभु से प्रार्थना करने का जगह है। प्रेज द लॉर्ड। वचन आगे बढ़ता है, यह ठहर जाओ और जागते रहो। वे कुछ आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़े और यह प्रार्थना करते रहे कि यदि हो सके तो यह घड़ी उनसे टल जाए। उन्होंने कहा, अब्बा पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ संभव है। दूसरी बात है, इट्स ए प्लेस ऑफ प्रेयर। प्रार्थना का स्थान है गेत्सेमनी। तो आपके जीवन में प्रार्थना का स्थान क्या है? आपका गेत्सेमनी क्या है? मनन चिंतन करना है। गेत्सेमनी में ही आप पिता को अब्बा बुला सकते हो। प्रभु बुला रहे, अब्बा पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु जानते हैं ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। लूकास का सुसमाचार अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, जब माँ मरियम को दूत ने संदेश दिया, माँ मरियम जानती थी ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है, और माँ मरियम पूर्ण रूप से समर्पित करती है, अपने आप को बोलती है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। देखो मैं तेरी दासी हूँ, तेरा कदर मुझ में पूरा हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वही प्रार्थना प्रभु कह रहे हैं। आगे हम जान पढ़ते हैं, यह प्याला मुझसे हटा लो, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्मी प्यारे भाई और बहनों, यह प्रार्थना मेरे जीवन में बहुत बदलाव लाया है। बहुत संकटों में जब मेरा जीवन गुजर रहा था और मेरा परिवार बहुत दुखी थे, यही प्रार्थना मैंने कहा, प्रभु हो सके तो इस प्याला हटा ले, बल्कि मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ।
जब मैं पुरोहिताई पढ़ाई में आगे बढ़ रहा था और मुझे घर से कॉल आता है आधा रात्रि में। मुझे कॉल आया मेरे भाई से कि दीदी को एक्सीडेंट हो गया, कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया। मैं बहुत प्यार करता हूँ मेरे दीदी से, सभी करते हैं। मेरे मम्मी के बाद वही मेरा दूसरी मम्मी के रूप में मानता हूँ मेरे दीदी को, क्योंकि मेरे माँ बाप कभी स्कूल गए नहीं हैं, बचपन से अपने कूली काम करते आगे हम सबको बढ़ाया। लेकिन दीदी थोड़ा पढ़ाई किया, हम सबको आगे बढ़ाया। मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ मेरे से चले जाने वाली है। छोटा सा चैपल था, उस सेमिनरी में जाके घुटने टेक के प्रार्थना कर रहा था। जैसे घुटने टेका परम प्रसाद के सामने, मेरी आंखों से आंसू बह रहा था। तो मेरे मन में याद आया कि मैं क्या कर रहा हूं प्रभु। मैं जानता हूं मैं बहुत सेल्फिश हूं, मैं बहुत स्वार्थपर हूं। मेरे दीदी हॉस्पिटल में है, उसको चंगाई चाहिए, उसको जान बचाना है, इसलिए मैं घुटने टेक के प्रार्थना कर रहा हूं। लेकिन संसार भर के बहुत लोग मर जाते हैं, कोई उस बीमारी से मर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट से मर जाते हैं, कुछ बच्चे माँ के पेट में ख़त्म हो जाते हैं। मैंने कभी महसूस नहीं किया, मुझे एहसास नहीं हुआ कोई मर रहे हैं। लेकिन आज मेरे दीदी हॉस्पिटल में हैं, मैं घुटने टेक के प्रार्थना कर, मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मुझे माफ़ कीजिए। और मैं कुछ प्रार्थना नहीं करना चाहता हूँ, अगर हो सके तो इस दुर्घटना को आप दूर करिए, बल्कि मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, इस वेदी पर खड़े हो के मैं प्रभु को गवाही दे रहा हूँ। प्रार्थना किया, यही प्रार्थना मैंने किया, प्रभु की प्रार्थना मेरे मन में आया। प्रार्थना करके मैं मेरा रूम लौटा और प्रार्थना करके थोड़ा सा सो गया था। 5 बजे कॉल आता है। मुझे वो कॉल उठाने की उम्मीद नहीं था। मुझे लग रहा था कोई बुरा खबर मिलने वाला है। 2 बार फ़ोन रिंग हुआ, मैंने नहीं उठाया। तीसरी बार तुरंत हिम्मत लिया, चलो गुड न्यूज़ हो बैड न्यूज़ हो मुझे उठाना है। तो जब मैं फ़ोन उठाया, मेरा हाथ भी बहुत कांप रहा था, कुछ बोलने का भी शब्द नहीं निकल रहा था। तो जैसे मैंने फ़ोन उठाया, मेरे भाई का फ़ोन आया कि दीदी आउट ऑफ डेंजर। प्रभु जानते हैं हमको क्या जरूरत है। चाहे हम बुरा दिल से प्रार्थना करें या सच्चे हृदय से प्रार्थना करें, प्रभु जानते हैं हमको क्या जरूरत है। तो पिता ईश्वर भी जानता था प्रभु यीशु को क्या जरूरत है। तो प्रभु ने यही प्रार्थना किया, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए। जब मुझे खबर मिला मेरे दीदी आउट ऑफ डेंजर हैं, बाल बाल बच गए, ऑपरेशन हुआ सक्सेसफुल, तो मेरा विश्वास इतना गहरा हो गया प्रभु के ऊपर, प्रभु पर। और जब कभी प्रार्थना करता हूँ किसी के लिए भी यही प्रार्थना मैं करता हूँ। मैं आपके सेवक हूँ, इस बहन के लिए, इस भाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन चंगाई करने वाला आप है, मैं नहीं हूँ। तेरी इच्छा इस बहन के जीवन में, इस भाई के ऊपर में हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार मेरी प्रार्थना यही है, तेरी इच्छा इनके जीवन में, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरी इच्छा नहीं। जब कभी हम हे पिता हमारे प्रार्थना दोहराते हैं, हे पिता हमारे तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, जैसे स्वर्ग में है इस पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। प्रेज द लॉर्ड।
हम प्रार्थना करते हैं प्रभु की इच्छा पूरी होने के लिए, लेकिन हम प्रभु के साथ देते नहीं, हमारी इच्छा पूरी करने में लगे रहते हैं। ये सच है और ये सच्चाई है, यही हकीकत है आज का। प्रभु की इच्छा अनुसार अपना जीवन नहीं बिताते हैं। आज सबको गेत्सेमनी में भाग लेने का समय है, गेत्सेमनी में लौटने का समय है। एक ऐसा जगह है, प्रार्थना का समय है। जब आप गेत्सेमनी में आते हो, कौन सा प्रार्थना करते हो? मनन चिंतन करना है। और तीसरा ये है, गेत्सेमनी एक ऐसी जगह है, ए प्लेस ऑफ प्रायोरिटीज। जिंदगी में हम किसको प्रायोरिटी देते हैं? पहला स्थान किसको देते हैं? प्रभु को वचन कहता है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु जानते हैं आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल है। हो सकते हैं आपकी आत्मा तत्पर है, शरीर दुर्बल है, इसलिए प्रार्थना करना जरूरत है। हम जब ईश्वर के मार्ग में चलते हैं कि प्रभु के पास साथ चलने के लिए हमें रास्ता मिलता है। जब आदमी के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे, हम गलत रास्ता में चले जाएंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पढ़ो। लेकिन शिष्य लोग क्या कर रहे थे? आगे हम पढ़ते हैं, और उन्होंने फिर जाकर उन्हीं शब्दों को दोहराए हुए प्रार्थना की। लौटने पर उन्होंने अपने शिष्यों को फिर सोए हुआ पाया, क्योंकि उनकी आंखें भारी थी। वे नहीं जानते थे कि क्या उत्तर दें। लोग नींद सो रहे हैं। आज कलीसिया नींद सो रही हैं। किसी संत ने कहा, आज कलीसिया कोमा में चले गए। कोमा। मेरी एक कजिन सिस्टर है, 10 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। पीछे से एक ट्रक वाला आके उनको मारा, स्कूटी में गिर गई थी, तो हेड में ब्लड क्लॉट हो गया और 1 हफ्ता हो गया, वो होश में नहीं आए थे, कोमा में चले गए। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए। आप जानते हैं कोमा में जाने के बाद किसी चीज़ का स्पर्श या चलन नहीं होता है। आदमी आंख भी बंद खोल नहीं सकता है, नहीं पहचान सकता है। आज पूरा विश्वासीगण यही हो गए हैं, कोमा में चले गए हैं। कितना भी वचन सुनाओ, कितना भी प्रभु की प्यार के बारे में बताओ, कितना भी प्रभु के दुख के बारे में बताओ, कितना भी प्रभु के त्याग के बारे में बताओ, कितना भी क्रूस के महत्व के बारे में बताओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोमा में चले गए हैं, कुछ स्पर्श नहीं है। मेडिकल टर्म में ऐसे व्यक्ति को क्लिनिकली डेड कहते हैं, जिसके अंदर जान नहीं है। सही कह रहे हो? बहुत डॉक्टर्स कुछ लोगों को डिक्लेयर कर देते हैं मेडिकली डेड, क्योंकि कुछ चलन नहीं है, इसके अंदर कुछ स्पर्श नहीं है। आज बहुत ईसाई ऐसे जीवन बिता रहे हैं। जागने का समय है, प्रार्थना करने का समय है, अपना गेत्सेमनी में वापस लौटने का समय है। पुण्य हफ्ता में प्रवेश किया और आज 5वां दिन है, शुक्रवार का दिन है, गुड फ्राइडे का दिन है, और प्रभु के साथ गेत्सेमनी में भाग लेने का समय है। जैसे गेत्सेमनी प्रार्थना किया, प्रभु ने तुरंत बंदी गृह उनके पास आए, पिलातुस सब आए, सोल्जर्स आके प्रभु को पकड़ के लेकर गए हैं। ऐसे अंतिम क्षण में प्रभु अपने जिंदगी गुजर रहे हैं। हम प्रभु के साथ देने के लिए कोशिश कीजिए। आप सबने देखा होगा पैशन ऑफ क्राइस्ट। पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी प्रभु के गेत्सेमनी की इसी सीन से शुरू होता है, और आप देखेंगे प्रभु इतने इंटेंसिटी के साथ प्रार्थना कर रहे थे। इसलिए वचन कहता है, दूसरा सुसमाचार हम सुनते हैं कि पढ़ते हैं, जब प्रभु प्रार्थना कर रहे थे, पसीना और खून दोनों प्रभु के शरीर से बह रहा था। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जब हम उसी इंटेंसिटी के साथ प्रार्थना करते हैं, उस उम्मीद से प्रार्थना करेंगे,
कि हमारा शरीर भी पसीना और खून दोनों मिलन होके प्रभु के पास आएगा। लेकिन जब प्रार्थना करोगे जरूर शैतान आपको तंग करेगा, परीक्षा लेगा। जब प्रभु गेत्सेमने में प्रार्थना कर रहे थे, शैतान एक सांप के रूप में आके बहुत तंग करता है, प्रभु को परीक्षा लेती है। लेकिन प्रभु पूरा प्रार्थना खत्म करके शैतान को अपने पैर के नीचे दबा देते हैं, शैतान को हराते हैं प्रभु, अपने पैर के नीचे दबाते हैं, क्योंकि ईश्वर से वो शक्ति प्रभु यीशु को मिला, वो कृपा प्रभु यीशु को मिला। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, क्या आज आप सो रहे हो? एक घंटा भी प्रभु के साथ बिताने के लिए समय नहीं है? प्रभु के साथ अपना समय देने के लिए क्यों इतना संकोच करते हो? बड़ा बड़ा मूवीज देखने के लिए समय है, 2 घंटा 3 घंटा आजकल बच्चे मूवी देखते रहते हैं, 2-3 घंटा क्रिकेट देखने के समय है, 2-3 घंटा वीडियो गेम से पड़े रहने का समय, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, बहुत सारे सोशल मीडिया में रहने के लिए समय है। लेकिन प्रभु के साथ समय बिताने के लिए थोड़ा समय नहीं है। बहुत दुखित बात है। जिस ईश्वर ने आपको 24 घंटा दिया और एक दिन 1 घंटा या आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट प्रभु के साथ समय बिताने के लिए आपके पास समय नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, ये बहुत दुखित बात है। अंतिम दिन में प्रभु बोलेंगे, प्रभु आप खटखटाओगे, प्रभु मेरे लिए दरवाज़ा खोल दीजिए। प्रभु कहेंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता, आप कौन हो। यही समय प्रभु हमको दे रहे हैं। प्रभु के साथ समय बिताने के लिए कोशिश करिए, प्रभु को प्रकट करने के लिए कोशिश करिए, प्रभु के प्यार को प्रकट करने के लिए कोशिश करिए। एक बार एक व्यक्ति था, उन्होंने एक अच्छा मूवी बनाया, ब्रेव हार्ट। आपने सुना होगा ब्रेव हार्ट। उस मूवी के बाद कुछ सालों के बाद वो बहुत उदास हो गया था। उन्होंने सोचा कि अपने आप को ख़त्म कर लेगा, 24 घंटा घड़ी के अंदर अपने आप को ख़त्म कर लेगा। सोच के वो पूरा ज़िंदगी, जो ज़िंदगी में जितना उन्होंने अनुभव नहीं किया, भोग विलास, उस दिन करने के लिए कोशिश किया। पूरा दिन रात तक बाहर गया, क्लब्स में गया, पार्टी में गया, क्या क्या करना चाहता था, सब कुछ बुरा काम करके आया था। वो होटल में स्टे कर रहा था। 12 बजे के अंदर अपने आप को ख़त्म करने के लिए सोच के आया था, प्लान करके आया था। जब वो होटल उनका रूम में लौटे, उस कबोर्ड में कुछ कागज मिला उनको। वो ड्रॉयर निकाला, वो कागज पढ़ने लगा। जैसे पहले पेज पढ़ा, दूसरा पेज पढ़ा, तो बहुत इंटरेस्टिंग था। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया, 12 बज गया पढ़ते पढ़ते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो 12:10 हो गया। उनको लगा कि मेरा टाइम ख़त्म हो गया, जिसके अंदर टाइम के अंदर वो अपने आप को ख़त्म करना चाहता था। और उन्होंने खड़े होकर अपने आप को कहने लगा, मेरे लिए एक व्यक्ति क्रूस पर मरे, मेरे पापों के कारण एक व्यक्ति क्रूस पर अपने जीवन त्याग दिया। इस व्यक्ति के बारे में जब तक मैं पूरा दुनिया को ना बताऊं, तब तक मैं नहीं मरूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसका नाम है मेल गिब्सन, जिन्होंने पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी बनाया था। बाद में आप पढ़ सकते हैं उनके बारे में। मेल गिब्सन पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी बनाया था और कितना फेमस हो गया इस मूवी, और बहुत लोगों को दिल को छूने वाला मूवी है, और बहुत लोगों के जीवन में बदलाव भी लाने का वाला मूवी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस मूवी में जो जीसस का कैरेक्टर किया था, उस आदमी को बाद में मूवी रोल्स नहीं मिला और आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ऐसे रोल उन्होंने निभाया प्रभु यीशु का रोल पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी में। कोई उनको लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अगर लेंगे तो उनका नाम खराब हो जाएगा।
और वो एक बार इंटरव्यू में कह रहे हैं, जो जिन्होंने जीसस का रोल किया था, वो इंग्लिश एक्टर है, वो कह रहे हैं कि ये लोग सचमुच 40 दिन उपवास किया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और उस मूवी में जब प्रभु की कोड़ों की मार मिलता है, उसको ऐसे बांध के वो कोड़ों की मार मिल रहा था। एक बार एक सोल्जर ने गलती से उनको साइड में मारा, सचमुच उसमें जो कील था उसके शरीर में घुस गया था। जब उन्होंने निकाला, शरीर भी मांस उनको साथ बाहर निकला। प्रेज द लॉर्ड। Praise the ये Lord. सच्ची कहानी आप पढ़ सकते हैं, वेबसाइट में उपलब्ध है। क्योंकि वो बोलता है जब वो उनको महसूस हुआ वो दर्द, कितना दर्द प्रभु ने क्रूस पर सहन लिया होगा। उन्होंने प्रार्थना करने लगा। वो बोलता है, रो रो कर बोल रहा था, वो खुद परिवर्तन हो गया, उनका जीवन में बहुत परिवर्तन आया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और जितना भी लोग उस मूवी में काम किया, सबके अंदर बदलाव परिवर्तन आया। यही होता है जब प्रभु के करीब कोई भी आता है, उसका जीवन बदल जाता है। आइए हम भी इस पवित्र दिन पर मन चिंतन करें, अपने आप को जांच कर देखें, मेरे जीवन में गेत्सेमनी क्या है? क्या सचमुच मैंने गेत्सेमनी में प्रार्थना करने गया? मेरा प्रार्थना का स्थान, मेरा प्लेस ऑफ प्रायोरिटी, मेरा प्लेस ऑफ प्रेशर क्या है? जब आप दुख सहते हो, उदास हो जाते हो, आपका दिल उदास हो जाते हैं, मरने को हो जाते हो, आपका शरीर, क्या करते हो? गेत्सेमनी में आओ। जब आपको कुछ पता नहीं चल रहा क्या करना है आगे, गेत्सेमनी आओ, घुटने टेको, प्रार्थना करो। इसे प्लेस ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का स्थान है। जब आपको पता नहीं था आगे क्या करना है, बहुत परीक्षाएं आ रहे हैं, शैतान बहुत तंग कर रहे हैं, प्रायोरिटी, फोकस ऑन गॉड, ईश्वर के ऊपर केंद्रित करो। आइए प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, अपने आप को आत्मत्याग करें, प्रभु को पीछे पीछे जाने की कोशिश करें। प्रभु कहते हैं अगर जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, अपने आप के आत्मत्याग करें, अपना क्रूस उठाएं और मेरे पीछे पीछे हो ले। प्रभु के पीछे पीछे होने के लिए हम कोशिश करेंगे। इस गेत्सेमनी में पूर्ण रूप से हम प्रवेश करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रायोरिटी देने के लिए कोशिश करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर Amen. आमीन।